अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम 1। मैं हूं अतीक बशीर। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद है और जो टॉपिक है हमारा, वो है तरीके अदम एतमाद के हवाले से। क्या वो कामयाब होगी या नहीं? हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे काशिफ हफीज़, पीटीआई साहब का टिकट होल्डर। हम इनसे बात करेंगे इनके ज़राए क्या कहते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा, क्या तरीके अदम एतमाद कामयाब हो रही है या नहीं? तहरीके अदम एतमाद हमेशा की तरह नाकाम होगी और इन मुनाफ़िकों के टोले को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। और जहाँ तक रह गया इत्तेहादियों का मसला, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम इत्तेहादी साथ ही होंगे। वो अपोजिशन के साथ खेल रहे हैं और अपोजिशन इस खुशफहमी में है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं। बेसिकली आप देखें तो जो है ना, वो इत्तेहादियों को फ़ायदा हुकूमत के साथ है। लोग तो हुकूमत एक दिन भी हो तो वो नहीं छोड़ते, तो इत्तेहादी तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि ये पार्टियाँ छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, 5-5 सीटों की पार्टियाँ हैं। और जहाँ तक रह गया काफ़िली का ताल्लुक, काफ़िली को आप जानते हैं कि जहाँ पर भी सीटें जीती हैं, वो पीटीआई ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। इस वजह से जो है ना, वो काफ़िली की सीटें मिली हैं। और ये जो काफ़िली की सीटें हैं, ये भी पीटीआई की मरहून मिन्नत हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जहाँ तक रह गया डी चौक का, तो इंशाअल्लाह ताला हम डी चौक पहुँचेंगे और इनको एक बार भरपूर ताकत से इनको जवाब देंगे, ताकि दोबारा ये इस गवर्नमेंट को गिराने की हिम्मत ना करें।